हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बायोलॉजी के सामान्य परिचय के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, जो बायोलॉजी है यानी कि जो जीव विज्ञान है, उसका सिंपल सा मतलब क्या होता है। सिंपल सा उसका मतलब होता है कि जीवित जीवों के जीवन का अध्ययन करना ही। ठीक है, जीवित जीवों के जीवन का अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो जो ये बायोलॉजी शब्द है ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। और बायोलॉजी जो है वो दो टर्म से मिलकर बना है। ठीक है, दो टर्म से मिलकर बना है। पहला है बायो और दूसरा है लोगोस। ठीक है, बायो का मतलब होता है जीवन यानी कि जो लिविंग होती है, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी यानी कि अध्ययन करना। तो जो जीवित जीव हैं उनके जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी है, सिंपल सा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, सजीव क्या है। तो सजीव क्या होता है, जिसमें रिस्पायरेशन होता है। ठीक है, जिसमें रिस्पायरेशन होता है, ग्रोथ होता है, न्यूट्रिशन होता है, डाइजेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है एंड रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो रिस्पायरेशन क्या होता है। रिस्पायरेशन जो हम सांस लेते हैं ना, श्वसन, जो सांस लेते हैं और निकालते हैं, दैट इज़ रिस्पायरेशन। फिर ग्रोथ, पहले हम छोटे होते हैं तो हमारा विकास होता है, धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं, दैट इज़ ग्रोथ। न्यूट्रिशन, जो हम भोजन लेते हैं, पोषण लेते हैं बॉडी में, वो न्यूट्रिशन है। ठीक है, फिर डाइजेशन, जो भी हम भोजन इनटेक किए रहते हैं वो हमारे बॉडी में जाके हमारे स्टमक में उसका पाचन की क्रिया होती है, दैट इज़ डाइजेशन। उसके बाद जब ये सारी जो भी भोजन पचा होता है पेट में, ठीक है, उसमें से जितने भी न्यूट्रिशनल चीज़ें होती हैं वो एक जगह स्टोर हो जाती हैं, और जितनी भी वेस्ट चीज़ें बचती हैं उन्हें हमारी बॉडी बाहर निकाल देती है। तो वही है, उसको निष्कासित कर देती है, तो वो है एक्सक्रीशन। ठीक है, फिर अब देखिए है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में क्या होता है, रिप्रोडक्शन में यानी कि प्रजनन, जब जो संतान उत्पत्ति होती है वही रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे फ्रॉग है, तो फ्रॉग में क्या होता है, फ्रॉग है, मछली है, तो इन सब में क्या होती है, इन सब में रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, इन सब में क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है, श्वसन होता है, न्यूट्रिशन होता है, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ये सारी चीज़ें ये करते हैं, तो ये सजीव हैं। ठीक है, वो हम आगे देखते हैं। तो मन में एक ख्याल आ रहा होगा, तो अगर ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन प्लांट्स क्या लिविंग होते हैं, तो इसका आंसर है हाँ, प्लांट्स भी लिविंग होते हैं। ठीक है, क्योंकि प्लांट्स में भी रिस्पायरेशन होती है, ग्रोथ होती है, उनमें भी न्यूट्रिशन होता है, डाइजेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है, वो बाहर क्या निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो कभी कभी जो लेटेक्स होता है ना, जो प्लांट पे कहीं कहीं, जैसे कि एक लाह होती है जो प्लांट निकालता रहता है, तो उसके एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट ही होता है। ठीक है, जो वो बाहर निकालता है, जो चिपकाने में काम आता है ना, तो वो भी सब ये प्लांट्स के एक्सक्रीशन के, प्लांट का जो ख़राब चीज़ होता है वही होता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। आगे देखिए, जो जीव विज्ञान है ना, उसकी दो शाखाएं हैं मुख्यतः, जिनमें से पहला है जंतु विज्ञान और दूसरा है वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी, और जो जंतु विज्ञान है, जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु माने जाते हैं, और वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रस्टस माने जाते हैं। ठीक है, चलिए इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु और वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रस्टस। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए अरस्तु। ठीक है, अब हम बात करते हैं अरस्तु की। तो अरस्तु की एक बुक का नाम है हिस्टोरिया एनिमेलियम। ठीक है, हिस्टोरिया एनिमेलियम में अरस्तु ने 500 स्पीसीज़ का रिसर्च किया था, और उनके बारे में, उनकी एक्टिविटी के बारे में, उनके फंक्शन के बारे में, हर चीज़ के बारे में उन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमेलियम में लिखा है। इसको याद रखिएगा, हिस्टोरिया एनिमेलियम अरस्तु के बुक का नाम है। ठीक है, अब देखिए, अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछता है, इसको इंपॉर्टेंट है कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है। ठीक है, तो वो है अरस्तु। देखिए, जो जीव विज्ञान शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क एवं ट्रेवेरेनस ने किया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनता है कि जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी शब्द जो है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो वो लैमार्क और ट्रेवेरेनस ने किया था 1802 में। तो यहाँ से आपको दो चीज़ें क्लियर हुई। पहला, जंतु विज्ञान के जनक कौन है, वो है अरस्तु। ठीक है, और जंतु विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु, और फादर ऑफ बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के जनक कौन है, वो भी है अरस्तु। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए थियोफ्रस्टस। तो थियोफ्रस्टस कौन है, वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। ठीक है, वनस्पति विज्ञान के जनक, और इनकी बुक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। ठीक है, हिस्टोरिया प्लांटेरम। तो जो थियोफ्रस्टस थे, इन्होंने 500 प्लांट पर रिसर्च किया था, और उन रिसर्च के बारे में ही अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम में वो लिखे हैं। ठीक है, तो ये इतना याद रखिएगा, ये वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी के जनक हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जीवधारियों का वर्गीकरण। तो जो जीवधारियों का वर्गीकरण है, तो उसमें से सबसे छोटी इकाई जो मानी जाती है वो है सेल। सेल को हम क्या कहते हैं, सेल को हम कहते हैं कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की, सेल जो होती है वो जीवन की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। ठीक है, जब कई सारी ग्रुप ऑफ सेल्स मिलते हैं, यानी कि कई सारे जब सेल्स एक्यूमुलेट होते हैं तो वो टिश्यू का निर्माण करते हैं। ठीक है,
उसके बाद बनता है टिश्यू। फिर जब कई सारे टिश्यू मिलते हैं तो वो जो टिश्यू होते हैं वो ऑर्गन का निर्माण करते हैं। जब कई सारे ऑर्गन मिलते हैं यानी कि ग्रुप ऑफ ऑर्गन, तो वो ऑर्गन सिस्टम बनाता है। जब कई सारे ऑर्गन सिस्टम मिल जाते हैं तो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म यानी कि कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो चलिए इसे हम फिगर के माध्यम से देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो ऑर्गेनली है। ठीक है, ऑर्गेनली यानी कि हमारी बॉडी में जो होता है, जो सेल होती है उस सेल के अंदर कई सारी छोटी छोटी ऑर्गेनली होती हैं। ठीक है, हम उसको अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। तो जो ऑर्गेनली होती है वो सेल का निर्माण करती है। जब कई सारे ग्रुप ऑफ सेल्स जब मिलते हैं तो वो टिश्यू का निर्माण करते हैं। ठीक है, जब ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलते हैं तो वो एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं। ऑर्गन में क्या आती है, जैसे कि देखिए इंटेस्टाइन हो गई, लीवर हो गया, पैनक्रियाज हो गया, एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो ऑर्गन होती हैं। जब यही कई सारे ऑर्गन जब मिलती हैं तो ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, यानी कि अंग तंत्र बनाती हैं। जब कई सारे अंग तंत्र मिल जाते हैं तो एक कंप्लीट बॉडी, एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। आई होप आप समझ रहे होंगे। आगे देखिए, जो जीवधारी का जो वर्गीकरण किया था, तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन में जिसका नाम आता है जिस साइंटिस्ट का, वो है कैरोलस लिनियस। ठीक है, वो कौन है, कैरोलस लिनियस। तो जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत किसने की थी, ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत कैरोलस लिनियस ने की थी। देखिए कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। ठीक है, कैरोलस लिनियस को कहते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, यानी कि वर्गीकी के पिता। ठीक है, तो कैरोलस ने कैसे इन लोगों को क्लासीफाई किया था, तो उन्होंने 3 स्टेप बताए थे सिंपल सा। उन्होंने कहा सबसे पहले उनकी पहचान कीजिए। ठीक है, फिर उनका वर्गीकरण कीजिए, यानी कि पहले उसको आइडेंटिफिकेशन कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए कि वो कैसा है, क्या है, मोटा पतला लंबा चौड़ा एक्सेट्रा। फिर उनको क्लासीफाई कीजिए, यानी कि उनका वर्गीकरण कीजिए। जब उसका वर्गीकरण हो जाए फिर उसका उसका नामकरण, यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं नोमेनक्लेचर। ठीक है, फिर उसके बाद उसका नामकरण कीजिए। तो इनकी बुक का नाम है, इन्होंने देखो कैरोलस लिनियस की एक बुक उन्होंने दी थी, उसकी उनके बुक का नाम है सिस्टमा नेचुरी। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए है। ठीक है, यहाँ पे एक शब्द मिस्टेक हो गया, ए रहेगा। तो उनके बुक का नाम क्या है, सिस्टमा नेचुरी। ठीक है, उन्होंने सिस्टमा नेचुरी में ये बताया था, उन्होंने सिस्टमा नेचुरी में बताया कि हम जो एनिमल्स हैं, जो प्लांट हैं, उनको कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो उन्होंने एक थियरी प्रस्तुत की थी जिसको हम कहते हैं 2 किंगडम थियरी। उस 2 किंगडम थियरी में उन्होंने प्लांट किंगडम को रखा, यानी कि पादप जगत को, और एनिमल किंगडम को, यानी कि जंतु जगत को रखा। तो देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि 2 किंगडम थियरी किसने प्रस्तुत की थी, तो वो इसने की थी कैरोलस लिनियस ने। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने देखा कि हाँ 2 क्लासिफिकेशन तो हो गया लेकिन इससे काम बन नहीं रहा है। तो जब अर्नेस्ट हैकल आए, ठीक है, तो अर्नेस्ट हैकल ने 3 किंगडम थियरी प्रस्तुत की। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये याद रखिएगा 2 किंगडम थियरी किसने दी थी, 3 किंगडम थियरी किसने दी। तो यहाँ पे देखिए जो 3 किंगडम थियरी था वो अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। और इसमें क्या किया, देखिए प्लांट किंगडम तो ऑलरेडी था, एनिमल किंगडम भी था। ठीक है, लेकिन इन्होंने एक अलग से जो जोड़ा था वो है प्रोटिस्टा। तो ये क्वेश्चन बनता है कि अर्नेस्ट हैकल ने अपनी 3 किंगडम थियरी में किस किंगडम थियरी को ऐड किया था। ठीक है, तो किसको ऐड किया था, तो वो है प्रोटिस्टा। ठीक है, किसको ऐड किया था, प्रोटिस्टा। और देखिए प्लांट में तो प्लांट आते हैं, एनिमल में एनिमल आते हैं, लेकिन अब प्रोटिस्टा में लाइक इसमें आते हैं जैसे कि अमीबा हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, ठीक है, यूग्लिना हो गया, पैरामीशियम हो गया। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये प्रोटिस्टा के तहत आती हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर बात हो गई है यूग्लिना की, तो यूग्लिना जो होता है, यूग्लिना को हम लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि जो जीवित है और जो अजीव है उन दोनों के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक का काम करता है, वो है यूग्लिना। इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं फिर आर एच व्हिटेकर आए। ठीक है, फिर उनको कुछ कमियां नजर आई उस क्लासिफिकेशन में, फिर उन्होंने एक और थियरी प्रस्तुत की। तो आर एच व्हिटेकर ने कौन सी थियरी दी, वो है 5 किंगडम थियरी। इसमें बस इतना आपको याद रखना है कि 5 किंगडम थियरी किसने दी थी, तो वो किसने दी थी, आर एच व्हिटेकर ने। ठीक है, इन्होंने क्या किया, प्लांट किंगडम थियरी, एनिमल, प्रोटिस्टा, मोनेरा और फंगी। ठीक है, तो इन्होंने 5, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है 5 किंगडम थियरी किसने दी थी, तो वो आर एच व्हिटेकर ने। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्लांट में कौन से जितने प्लांट्स होते हैं वो सब प्लांट में आते हैं। एनिमल में जो बहुकोशिकीय होते हैं, यानी कि मल्टी सेलुलर, इसका मतलब समझ रहे होंगे, मल्टी सेलुलर यानी कि जो बहुकोशिकीय, यानी कि जो यूकैरियोटिक जीव होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, वो सब आते हैं इसमें जंतु जगत में। ठीक है, फॉर एग्जांपल से हम समझ सकते हैं जैसे कि हाइड्रा हो गया, रेप्टाइल्स हो गए, मछली हो गई एक्सेट्रा। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं प्रोटिस्टा की। तो प्रोटिस्टा में कैसे अमीबा आता है, प्लाज्मोडियम हो गया, यूग्लिना, पैरामीशियम। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ गई। अब देखिए हम बात करते हैं मोनेरा। तो मोनेरा में क्या आता है, मोनेरा में आती है प्रोकैरियोटिक यानी कि बैक्टीरिया आती है। फिर हम बात करते हैं फंगी यानी कि कवक की बात करते हैं। तो कवक यानी कि इसमें आ जाती है मशरूम, ईस्ट, पेनिसिलियम एक्सेट्रा। तो यहाँ पे देखिए ये उसकी सब बेसिक चीज़ें थी, इनको हम डिटेल में जानेंगे। जैसे कि कुछ वर्ड हैं प्रोकैरियोटिक, अगर आप पहले से जानते हैं तो बेटर है, वरना जब हम सेल्स के बारे में पढ़ेंगे डीप में तो उसके बारे में जानेंगे कि प्रोकैरियोटिक क्या है, यूकैरियोटिक क्या है, बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय। ठीक है, सो वीडियो अच्छी लगती हो तो उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।